बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, होप यू ऑल आर फाइन। क्लास आज हम पढ़ेंगे लीनियर होमोजेनियस डिफरेंस इक्वेशंस विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स के बारे में, यानी ऐसी डिफरेंस इक्वेशंस जिनमें कांस्टेंट कोफिशिएंट्स अवेलेबल हों। ये हमारे पास एक डिफरेंस इक्वेशन है, इसमें डिफरेंस वैल्यूज़ के साथ कांस्टेंट कोफिशिएंट्स अवेलेबल हैं। अगर इस तरह की डिफरेंस इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे इसकी एक्सिलरी इक्वेशन। जिस तरह से हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, फर्स्टली एक्सिलरी इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं, सेम उसी केस में हमने यहाँ से इस डिफरेंस इक्वेशन को इस तरह से एक्सिलरी इक्वेशन में चेंज करना है, यानी वाइज की जगह पर हमने कोरस्पॉन्डिंग इंक्रीज़ कर देनी है। जैसा कि एक्सिलरी इक्वेशन में डिफरेंशियल इक्वेशन के अकॉर्डिंगली हम m यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर हम e यूज़ करेंगे। अब e के कोरस्पॉन्डिंगली हमने अपनी इस डिफरेंस इक्वेशन को सॉल्व करना है, फैक्टर्स बनाने हैं, या जिस भी मेथड से आपने क्या करना है, बस एक्चुअल में इसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो ये हमने फैक्टर्स करते हुए ये लेट्स सपोज के इसके रूट्स फाइंड आउट कर लिए। लेट्स सपोज एक छोटी सी एग्जांपल भी हम इसमें करते हैं, साथ साथ सॉल्व। जैसा कि हमारे पास अवेलेबल हो en-3 en-1, n आर्बिट्ररी कुछ भी हो सकता है, ठीक है, और फिर +2 en-2, इसको यूं कर लें। और अगर हम इसके रूट फाइंड आउट करें तो हमारे पास इसके रूट होंगे, डायरेक्ट रूट ही लिख लेते हैं, यहाँ पे ये आ जाएगा मेरे पास इसको सॉल्व करते हुए √2 और 1, राइट। ये जो ऊपर मैंने इनकी पावर्स लिखी हैं ये डिफरेंट हो सकती हैं, यानी यहाँ पे इसकी पावर 2 हो सकती है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0 हो सकती है। ठीक है, इसको दूसरी कंडीशन में बल्कि सिंपलेस्ट वे में लिख के आपको बता देती हूँ। ये आ जाएगा, स्क्वायर केस बनाते हैं, यहाँ पे 3 और ये आ जाएगा इसकी पावर 1 और ये +2 = 0। इसके अकॉर्डिंगली हम सॉल्व करें तो e = आ जाएगा हमारे पास 2 and 1, राइट। ये हमारे पास इसके रूट्स आ गए हैं, ठीक है, जो कि रियल रूट्स हैं। ओके, अब इसी केस को हम आगे डील करते हैं। जिस तरह अभी हमने जो इक्वेशन लिखी उसमें फैक्टर्स बनते हैं, फैक्टर्स फॉर्म भी आपको ज़रा बता दूं मैं। इसके फैक्टर्स बनेंगे हमारे पास e-2 इंटू e-1 = 0। तो जिस तरह ये फैक्टर्स बने हैं उसी तरह से ये यहाँ पर हमें nth पावर के अकॉर्डिंगली इसके फैक्टर्स गिवन हैं और ये इसके रूट्स अवेलेबल हैं जो कि साथ में माइनस हो रहे हैं। ठीक है, तो इन रूट्स के अकॉर्डिंगली जो कि रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, इनके अकॉर्डिंगली हमने अपनी डिफरेंस इक्वेशन के सोल्यूशन को कैसे लिखना है ये देखें ज़रा। मैं आपको डायरेक्ट टू दी पॉइंट चीज़ों तक ही लेकर जाऊंगी, ये यहाँ पर आ जाएं। ये हमारे पास इसके रूट्स हैं और हर रूट के साथ हमने एक अननोन कांस्टेंट अटैच किया है, और जो हमारे डिफरेंस इक्वेशन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो इन रूट्स की पावर में लिख दिया हमने उनको। ठीक है, इन रूट्स की पावर में लिख दिया। जैसा कि अभी जो एग्जांपल हम साथ साथ सॉल्व कर रहे थे उसमें हमारे पास रूट्स अवेलेबल थे 2 और 1। छोटे रूट को हम पहले लिख लेंगे, बड़े रूट को बाद में, लेकिन आगे पीछे भी कर लें, कोई हर्ज नहीं है इसमें। सो हमारे पास इसका सलूशन हो जाएगा yx = c1, और फर्स्ट रूट क्या है 1 की पावर आ गई x प्लस c2, और दूसरा रूट है 2 की पावर आ गई x। 1 की तो जितनी मर्ज़ी पावर आ जाए वो 1 ही रहता है, सो ये आ गया ओनली c1 प्लस c2 और ये 2 की पावर में x। सो ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी हर रूट की पावर में हमने x कर देना है और साथ में एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई करवा देना है। जितने रूट्स होंगे उतने ही कांस्टेंट साथ में मल्टीप्लाई होते जाएंगे। ठीक हो गया। अब यहाँ से नेक्स्ट जो है केसेस, आपने डिफरेंशियल इक्वेशंस तो पढ़ी होंगी, जिस तरह उसमें हम रियल और रिपीटेड रूट्स को डिस्कस करते हैं, इमेजिनरी रूट्स को डिस्कस करते हैं, सेम इसी केस में यहाँ पे भी हम करेंगे। अगर हमारे रूट्स रिपीटेड आ रहे हों, ठीक है, रियल भी हों और रिपीटेड भी हों, तो हम ऐसी सूरत में क्या करेंगे, जो रूट भी रिपीट हो रहा है यानी ज़्यादा टाइम आ रहा होगा, हम उसको लिखते हुए उतने ही टाइम्स उसको इंक्रीज़ कर देंगे उसके कांस्टेंट को,
यहाँ पर देखें ये हमारे पास है इसका सॉल्यूशन। यहाँ पे ज़रा इसको मैं मॉडरेट करके लिख देती हूँ ताकि आपको क्लियर पता चल जाए कि क्या है ये। yx इज़ इक्वल टू, लेट्स सपोज अल्फ़ा ऐसा रूट है जो रिपीट हो रहा है, ठीक है, और रिपीट हो रहा है हमारे पास 2 टाइम रिपीट हो रहा है। सो हम लिखेंगे c1 प्लस c2 और साथ में x अप्लाई कर देंगे, ठीक है। और जो रूट रिपीट हो रहा है उसे हम ब्रैकेट के बाहर लिख के उसकी पावर में x लिख देंगे। और बाकी वाले रूट्स जो हैं जो रिपीट नहीं हो रहे वो अपनी उसी तरतीब के साथ नेक्स्ट आगे मूव करते जाएंगे, ठीक है। 3 और ये x अप टू सॉन जितने भी मज़ीद रूट हैं। और लेट्स सपोज अगर कोई रूट 3 टाइम रिपीट हो रहा है तो हम क्या करेंगे, इसी को हम 3 टाइम लिख देंगे x और फिर ये c3, यानी 3 टाइम रिपीट हो रहा है तो हम 3 अननोन कांस्टेंट इसके साथ जो है वो इंगेज कर देंगे। और ये साथ में अल्फ़ा x और मज़ीद जितने भी मज़ीद अब रिपीट हो रहे होंगे उनको भी उसी तरह लिखेंगे, ठीक है। अगर कोई और रूट भी रिपीट हो रहा है लेट्स सपोज तो हम उससे भी यहाँ से इंक्रीज़ कर देंगे। लेट्स सपोज अल्फ़ा 1 या अल्फ़ा थ्री एक ऐसा रूट है जो कि 2 टाइम रिपीट हो रहा है तो हम लिखेंगे c4 प्लस c5 x और ब्रैकेट और साथ में लिखेंगे अल्फ़ा 3 और इसकी पावर आ जाएगी x प्लस अप टू सोन के बाद वो तमाम आ जाएंगे जो सिंगल टाइम होंगे वो लिख दें, जो अगर लेस रिपीट हो रहे हैं उनको लिख दें, ठीक है। इसी तरतीब से इनको आपने मैनेज कर लेना है। नेक्स्ट, अगर हमारी एक्सिलरी इक्वेशन से इमेजिनरी रूट्स आते हों तो इमेजिनरी रूट्स के अकॉर्डिंगली सपोज कर लें कि ये कुछ इमेजिनरी रूट्स आ गए हमारे पास, अल्फ़ा प्लस अयोटा बी और अल्फ़ा माइनस अयोटा बी। ए कर लें, बी कर लें, बीटा कर लें, ठीक है। ये आप नोटेशन वाइज इसको डिफरेंट कर सकते हैं। ओके, इसको आंसर करने के लिए या सॉल्यूशन में लिखने के लिए आपने क्या करना है, आपने फाइनली सबसे पहले इन दोनों रूट्स में से जो कि प्लस और माइनस इमेजिनरी रिजल्ट्स आए हैं आपने आर फाइंड आउट करना है। आर किसके इक्वल होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट। और इसके बाद आपने फाइंड आउट करना है थीटा। थीटा इज़ इक्वल टू होगा टेन इनवर्स बी ओवर ए, ठीक है। बी क्या है, बी है इमेजिनरी हिस्सा और ए क्या है, ए होगा आपका रियल पार्ट। ये दोनों वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लें, आर बी और थीटा बी। इसके बाद आप आ जाएं सॉल्यूशन की तरफ। आपने सिंपली लिखना है ए आर्बिट्ररी कांस्टेंट है यहाँ पे, इसको C1 C2 भी लिखा जा सकता है, ज़रूरी नहीं कैपिटल ए कैपिटल बी ही लिखा जाए। यहाँ पे आप लिख लें C1 कॉस एक्स थीटा, और थीटा आपको पता होना चाहिए कि थीटा आपका टेन इनवर्स बी ओवर ए है। उसके बाद प्लस C2 साइन एक्स थीटा और ब्रैकेट के बाहर आपने लिखना है आर की पावर आपने लिखनी है एक्स। और उसके बाद अगर आपके पास कोई रियल रूट्स हैं तो उनको लिख दें, रिपीटेड रूट्स हों तो रिपीटेड रूट्स की डेफिनेशन के मुताबिक उसको यहाँ पे लिखें। हम जब यहाँ पे फाइनल आंसर लिखेंगे तो हम यहाँ पर C1 C2 हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। इस नोटेशन के अकॉर्डिंगली अगर लिखना होगा तो हम स्पेसिफ़िकली नीचे बताएंगे कि जो कैपिटल ए हम लिख रहे हैं वो C1 प्लस C2 के इक्वल है और जो कैपिटल बी लिख रहे हैं वो C1 माइनस C2 के इक्वल है। क्योंकि जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और अगर हमसे डिमांड की जाती है कि सेपरेटली C1 C2 भी बताएं तो हम ये वाली सिचुएशन को भी सॉल्व करते हुए C1 और C2 भी बताएंगे, अदरवाइज़ हम डायरेक्टली इसी को सॉल्व करेंगे। ओके क्लास, अब नेक्स्ट अगर यही इमेजिनरी पार्ट्स हमारे पास रिपीटेड केस में आ जाए, यानी यही रिपीटेड रूट्स ही हमारे पास रिपीटेड में हैं, तो हम क्या करेंगे, हमने जो बाहर इनके कांस्टेंट साथ में लिखे होंगे हम उनमें एक्स के साथ मल्टीप्लायर और उतने ही टाइम्स के कांस्टेंट इंक्रीज़ कर देंगे। जैसा कि अगर हमारे पास रूट रिपीट हो रहा है, यानी ये ए प्लस अयोटा बी भी 2 टाइम आ रहा हो और ए माइनस अयोटा बी भी 2 टाइम आ रहा हो, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉस के साथ जो कांस्टेंट लिखा होगा उसमें भी एक्स के कांस्टेंट के साथ इंक्रीज़ कर देंगे प्लस के साइन के साथ, और इसी तरह साइन में भी एक कांस्टेंट इंक्रीज़ कर देंगे। ठीक हो गया। यहाँ पर देखें अगर सिंगल टाइम है तो हम इसी कंडीशन को लिखेंगे C1 C2 डायरेक्टली। एक्चुअली यहाँ पर तो इसको डिटेल में बताने के लिए यहाँ पे नीचे भी बता दिया गया, लेकिन अगर आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो डायरेक्टली आप यही चीज़ लिखें, ठीक है। और रिपीटेड रूट आ गए हैं तो रिपीटेड रूट्स में देखें C1 प्लस C2 एक्स, C3
प्लस C4x लिख लेंगे। इन फार्मूलाज को अच्छे से याद करें, ठीक है। इंशाल्लाह इसके रिलेटेड एग्जांपल्स और क्वेश्चंस भी करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड, दुआ में याद रखिएगा।